नमस्कार दोस्तों, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं ललित मुवाला, ज़िला इंदौर से। हमारे आज के वीडियो लेसन में हम कक्षा 5वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 6 तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में? चलो मैं बताता हूँ। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका एवं इसकी सहायक अन्य कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संपन्न करती है। इससे प्राणी को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है तथा एक कोशिकीय प्राणियों जैसे अमीबा इत्यादि में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, तिलचट्टा आदि बहुकोशिकीय प्राणियों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र में वृद्धि नहीं होती है। अब हम इसकी स्थिति एवं संरचना के आधार पर तंत्रिका तंत्र के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा उसके कार्य के बारे में जानेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य घटक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और न्यूरॉन्स है। यह संवेदी सूचनाओं को एकीकृत करने और प्रतिक्रिया करने के लिए जिम्मेदार है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों के लिए एक नाली के रूप में कार्य करती है। यदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो मनुष्य स्तब्ध हो जाता है और शरीर के एक हिस्से या पूरे हिस्से को हिलाने में असमर्थ हो जाता है, जिसे हम पक्षाघात या लकवा कहते हैं। हाथ पैरों में झुनझुनी, एक या दोनों आंखों में धुंधलापन, दोहरी दृष्टि या दृष्टि की हानि, बात करने में और बात को समझने में परेशानी आदि भी अन्य लक्षण हैं। अब हम परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा उसके कार्य के बारे में जानेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं शामिल है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर रहती है। यह त्वचा, मांसपेशियों और अंगों से रीढ़ की हड्डी और अंत में मस्तिष्क तक जाती है। वे मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सूचनाओं को प्रसारित करती है। यदि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो मनुष्य में कमजोरी, मूत्राशय पर अनियंत्रण, रक्तचाप का अनियमित होना, पाचन की समस्या और हाथों और पैरों का सुन्न होना आदि समस्याएं हो जाती है। अब हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तथा उसके कार्य के बारे में जानेंगे। इस तंत्र को आगे 3 शाखाओं में बांटा गया है: सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, परजीवी तंत्रिका तंत्र तथा आंतरिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक घटक है जो अनैच्छिक शारीरिक प्रक्रियाएं जैसे हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन, पाचन आदि को नियंत्रित करता है। यदि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो मनुष्य में रक्तचाप, तापमान नियंत्रण, पाचन, मूत्राशय के कार्य को प्रभावित कर सकता है। हमारे आज के वीडियो लेसन में हमने तंत्रिका तंत्र तथा उसके मुख्य भाग और कार्य के बारे में जाना। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिन पर आपको विचार करना है। जैसे नंबर 1, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? नंबर 2, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? नंबर 3, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? नंबर 4, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और यह शरीर के किस भाग में पाया जाता है? नंबर 5, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और उसके कार्य भी बताइए। नंबर 6, स्वायत्त
तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और उसके कार्य भी बताइए। धन्यवाद।